मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कुछ कश्मीरी हुक्मरानों का। विशेष करके मैं कहूंगा मैडम महबूबा मुफ्ती का, जो अपने आपे से बाहर हो चुकी है और सिर्फ अपना अस्तित्व कश्मीर में जिंदा रखने के लिए बेबुनियाद बयान देती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से घिनौना बयान कल महबूबा मुफ्ती ने दिया है, भारत सरकार को चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई करे और यकीनन जो पहले धारा 370 टूटने के बाद जो साधारण सी कार्रवाई इस पे की गई थी, उससे क्योंकि ये बच के निकल गई है, इसलिए बौखलाहट इसकी दिख रही है। और जिस तरीके से कल उन्होंने पूरे देश के अंदर एक समुदाय विशेष को बरगलाने का प्रयास किया है और उस समुदाय विशेष को एक रास्ते में डालने का प्रयास किया है, मुझे लगता है ये निंदनीय है और केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मैडम महबूबा मुफ्ती को इमीडिएटली गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में फेंकना होगा, ताकि ये कश्मीर के हालात, कश्मीर के नौजवानों को और खराब करने में अपनी जुबान पे नियंत्रण रखे। और वैसे भी इसकी जो पास हिस्ट्री है वो किसी से छुपी नहीं है। ये पहली बार 1996 में विधानसभा में जम्मू कश्मीर की पहुंची थी, तो विधानसभा के अंदर भी कश्मीर के विकास को लेकर कभी बात नहीं करती थी। जब भी बात करती थी सिक्योरिटी एजेंसीज को लेकर करती थी, जब भी इसका निशाना होता था सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर होता था। लेकिन ये इस बात को भूल गई थी कि खुद भी ये 15-15 सिक्योरिटी गार्ड्स, होम गार्ड लेकर घूमती थी। अगर इसको रत्ती भर भी उनकी कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति पर शक होता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये क्यों होम गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स लेके घूमती है। और आज भी ये Z+ सिक्योरिटी में घूमती है। अगर ये इतनी सगी है, इसके अंदर इतना कश्मीरियत का खून बोलता है, इसके अंदर पाकिस्तान का प्यार इतना ही उबलता है, तो यकीनन महबूबा मुफ्ती को हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ करनी चाहिए। और मैं यकीनन मान सकता हूं कि केंद्र सरकार को मैडम महबूबा को गंभीरता से लेना होगा, ताकि आने वाले दिनों में कश्मीर से उठने वाली कोई भी ऐसी आवाज जो भारत के खिलाफ जाती हो, भारत के समुदाय विशेष को भड़काती हो, वो यकीनन कहीं ना कहीं उस पर विराम लगे। लेकिन जिस तरीके से कल महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि तालिबानिज्म का जो ट्रेंड है वो कहीं कश्मीर में स्थापित ना हो जाए, तो मैडम महबूबा को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ ऐसे ऐसे उठने वाली कोई भी आंख, कोई भी सोच जो है वो धराशायी कर दी जाएगी। वो किसी भी जाति समुदाय से हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, गन कल्चर के खिलाफ भारत की सरकार मुस्तैद है। यकीनन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे फोर्सेस ऐसी किसी भी सोच को जो है वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज कश्मीर के अंदर भारत का तिरंगा लहरा रहा है, आज कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले, आज मुझे लगता है शरीर तो उनके जल गए, जिसके लिए महबूबा कहती थी कि अगर धारा 370 हटाओगे तो यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मैडम महबूबा, आज तुम्हारा पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचा है। कश्मीर के अंदर वो पत्थरबाज ना जाने किन बिलों में, किन कब्रों में घुस चुके हैं, जो पाकिस्तान का झंडा उठा के चलते थे, ISIS की बात करते थे। लेकिन यकीनन आज भारतीयता पूरे देश में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा जो है अपनी आन बान शान के साथ लहराया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से आग्रह करूंगा केंद्र सरकार को कि मैडम महबूबा मुफ्ती को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालिए, इसको तिहाड़ जेल में फेंकिए, और अगर ये वहां भी काबू नहीं आए तो इसको काबू में फेंक के आइए, उन तालिबानों के हवाले करो जिनको, जो इनको बताए कि वो मुसलमानों के साथ क्या असर करते हैं।